मौन क्यों है देव? मेरा मौन ही मेरी विवशता है पार्वती। ब्रह्मदेव का वरदान है अरुणासुर को कि कोई भी 2 पैर या 4 पैरों वाला प्राणी उसे नहीं मार सकता। मुझे क्षमा कीजिए। हे देवी, त्रिदेव असहाय हो सकते हैं, परंतु एक माता अपने पुत्र के लिए कभी असहाय नहीं हो सकती। और आप तो स्वयं महाकाली हैं देवी। कार्तिकेय तो एक प्रतीक है और संसार के सारे मनुष्य आपके पुत्र और पुत्री हैं। हे देवी, पूरे गोकुल की श्वास अरुणासुर के पास है और उन्हें भी अपनी मां का सहारा चाहिए देवी। आप अंबे, दुर्गा है, काली है, तो क्या आप अपने पुत्र के साथ साथ पूरी सृष्टि की रक्षा नहीं करेंगी? देवी पार्वती, संध्या से पूर्व आपको किसी भी प्रकार अरुणासुर का अंत करना होगा, नहीं तो आप कार्तिकेय को बचा नहीं पाएंगे। क्या आप देव इतने असहाय हैं कि एक असुर को नहीं मार सकते? चाहे ब्रह्मदेव का वरदान असत्य सिद्ध हो जाए, मैं मेरे निर्दोष पुत्र का अंत नहीं होने दूंगी। आप जगत जननी, आप जगत को अभयदान देती हैं देवी, और आप अपनी ममता की रक्षा स्वयं कर सकती हैं। आप स्वयं सिद्ध हैं, शक्ति स्वरूप भवानी है माते, और आपके शत्रुओं को तीनों लोकों में कहीं आश्रय नहीं मिल सकता देवी। क्या जगत जननी इतनी असहाय है कि वो अपनी पुत्र की रक्षा के लिए दूसरों पर आश्रित हो? यदि नहीं तो अपने शोक को शक्ति में बदल दीजिए देवी। अपने क्रंदन के स्थान पर शत्रु पर मृत्यु बनकर छा जाइए मां। अपने भीतर झांक कर देखिए माता, जिसके असंख्य हाथ हैं, क्या उसके असंख्य पांव नहीं हो सकते? हे मां, आप पल भर में अरुणासुर का संहार कर सकती हैं। हे देवी, आज हम सब आपका ये ब्राह्मणी रूप देखकर धन्य हो गए। आपका ये रूप अत्यंत कल्याणकारी है। इस रूप में आप अरुणासुर का संहार कर समस्त सृष्टि को विनाश से बचाइए देवी।
अरुणासुर ने एक माँ के हृदय को छलनी किया है। अब इस माँ के हृदय की पीड़ा का अंत अरुणासुर की मृत्यु से ही होगा। अरुणासुर, जहाँ भी हो, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारा अंत अवश्य होगा। क्षमा कीजिए माता, असुर के संहार के लिए आपके मातृत्व को चुनौती देनी पड़ी। नारायण नारायण। प्रभु धन्य है आप, धन्य है आपका कृष्ण अवतार। प्रभु आप ही ने कुमार कार्तिकेय का आह्वान किया। आप ही के कारण माता पार्वती के हृदय की पीड़ा प्रतिशोध में परिवर्तित हो गई और अब देवी ब्रह्मणी द्वारा उस दुष्ट अरुणासुर का अंत होना निश्चित है। प्रभु निश्चित। प्रभु सहस्त्र ब्राह्मणों के दंश में वो हलाहल है जिसके दंश से अरुणासुर का अंत हो जाएगा और परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव के वरदान की महत्ता कम नहीं होगी। नारायण नारायण। हाँ देव ऋषि, कृष्ण अवतार का एक उद्देश्य प्रेरणा देना भी है। कर्ता को कर्म का उद्देश्य देकर कृष्ण ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैं अब बिना विलंब किए गुरु शुक्राचार्य के समक्ष उपस्थित होना चाहता हूँ। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अब भी इस सृष्टि पर असुरों का राज्य होगा। चलो वीर असुरों, असुर लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये असमय अंधकार क्यों छाता जा रहा है? ये घोर कलिमा विचित्र है। अरुणासुर, ये अंधकार नहीं, तेरी मृत्यु है जो तेरी देह से तेरे प्राण हर लेगी। शुक्राचार्य तेरी मृत्यु देह का स्वागत करेंगे अरुणासुर। शुक्राचार्य कहते हैं कि अंधकार पर असुरों का अधिकार है। असुरों, सावधान! ये अकस्मात अंधकार, ये क्या हो रहा गुरुदेव? गुरुदेव, इस अंधकार के बाद भी आपके मस्तक पर चिंता की चिन्ह नहीं है और ऊपर से आप मौन है। मुझे उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? कंस, अंधकार तो असुरों की विजय पताका है, विजय चिन्ह है। आपका अर्थ मैं समझा नहीं, मुझे विस्तार में समझाइए। किंतु कंस, अरुणासुर इसका अर्थ अवश्य समझ गया। सूर्यास्त से पूर्व मैं तुमसे कदापि युद्ध नहीं करूंगा। इस समय मुझे एक कार्य करना है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, कृष्ण, और तुम्हारी मृत्यु से भी महत्वपूर्ण। मुझे तुम दोनों के प्राणों से प्रिय संबंधों का अंत करना है।
अभी स्थिति अत्यंत गंभीर है। कान्हा, तुम कुछ करते क्यों नहीं? दाऊ, मैया के हाथों में चूड़ियों की संख्या भिन्न है। मैया की एक कलाई में 3 चूड़ियां हैं और दूसरी कलाई में मात्र 2 ही चूड़ियां। क्योंकि दाऊ, उस कलाई की एक चूड़ी मुझसे टूट गई थी और तब मैया मुझ पर अत्यंत क्रोधित भी हुई थी, क्योंकि वो चूड़ियां मैया को अत्यंत प्रिय है। पर देखो न दाऊ, अब मैया कुछ नहीं बोल रही। दाऊ, उन्हें क्रोध करने के लिए बोलिए ना। शांत हो जाओ कान्हा, मैया को कुछ नहीं होगा। तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब हमें धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होगी। दाऊ, अभी भी ये कार्य अधूरा है। वो देखिए, संध्या होने ही वाली है और हमारे पास बहुत कम समय शेष है। इतने कम समय में देवी ब्रह्मरी उस दुष्ट अरुणासुर का अंत नहीं कर सकती। ये ब्रह्मांड देख रहे हो अरुणासुर? ये मेरी शक्तियां हैं जो तुम्हारे दल बल को छिन्न भिन्न कर देगी। तुम्हारे पाप से इस सृष्टि को जो हानि हुई है, आज ये ब्रह्मांड दल उस हानि की भरपाई करेंगे। इनके दंश में एक माँ का आक्रोश छुपा है, जिसके विष से तुम बच नहीं पाओगे अरुणासुर। इस समय मुझे इस देवी शक्ति से किसी भी प्रकार रक्षा करनी होगी। अरुणासुर! देखा तुमने कंस? अरुणासुर कितनी चतुरता से ब्राह्मणी देवी के साथ युद्ध को टालता जा रहा है। इसी युद्ध कुशलता के कारण मैंने अरुणासुर का चयन किया, क्योंकि युद्ध का अर्थ सदैव अस्त्रों का उपयोग करना नहीं होता और अरुणासुर जानता है कि कैसे देवताओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। परंतु गुरुदेव, ये अरुणासुर ब्रह्मरी देवी से कब तक छिपता फिरेगा? सूर्यास्त तक। यदि अरुणासुर सूर्यास्त तक ब्राह्मणी देवी के समक्ष नहीं आया, तो समस्त सृष्टि में कोई भी अरुणासुर का अंत नहीं कर पाएगा और फिर अरुणासुर 10,000 वर्षों तक अमर हो जाएगा। कंस, वो देखो पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होने ही वाला है। इस पूर्ण ब्रह्मांड में आप ही तो हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। कृष्णा, मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? मैं तो स्वयं अपनी माता पार्वती के लिए चिंतित हूँ, जिन्होंने महिषासुर के अंत के लिए ब्राह्मणी अवतार लिया। मान जाइए ना, यदि आप मेरा ये कार्य पूर्ण करेंगे तो आपकी चिंता का भी हरण होगा। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं भी युद्ध में माता का साथ दूं? हाँ, यह युद्ध रण में समाप्त नहीं होगा। एक युद्ध वहाँ वृंदावन वासी
और कार्तिकेय लड़ रहे हैं। जीवन मृत्यु की इस संघर्ष में हमें उनकी रक्षा करनी होगी। किंतु यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कृष्ण? हम नहीं, आप जल पी सकते हैं गणेश जी। क्या जल? परंतु क्यों कृष्ण? आपके जल पीने से देवी ब्रह्मरी अरुणासुर को शीघ्रता से ढूंढ लेगी। कान्हा, दाव, ये रहस्य ही रहना चाहिए। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका स्मरण भविष्य में ना रहे, ये आवश्यक है। यहाँ क्या होने वाला है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कान्हा। सूर्यास्त काल की ओर बढ़ रहा है, किंतु अरुणासुर का कोई पता नहीं। एक कायर रण से भागता है, एक कुशल योद्धा अपने शत्रु को फांसने की योजना बनाता है। मैं कायर नहीं, मैं एक कुशल योद्धा हूँ। इन सूक्ष्म जीवों को मुझे आपके कारण जाल में फांसना पड़ा देवी। अब इन जीवों को कैसे पता कि इनके साथ क्या दुर्गति होने वाली है? इन सूक्ष्म जीवों की सूक्ष्म बुद्धि में ये विचार कैसे आएंगे? परंतु मैं आश्चर्य हूँ कि आप मेरी चाल को समझ नहीं पाई और स्वयं यहाँ प्रकट हो गई। अब ज्ञात हुआ आपको, इन सूक्ष्म जीवों पर विश्वास करके आपने कितनी बड़ी त्रुटि की है। आप अभी अपनी मृत्यु के सम्मुख हैं। आप तो जगत जननी हो, परंतु मैं आपकी मृत्यु का निर्णय करने का अवसर आपको अवश्य दूंगा। क्या संयोग है, यहाँ माता अपने जीवन के लिए तरस रही हैं और वहाँ माता के पुत्र कार्तिकेय जल के लिए। बोलो देवी, क्या चाहिए तुम्हें? अपने पुत्र का अंत या अपना अंत? तुम मुझे यमुना तट पर क्यों लाए हो कान्हा? मैं चाहता हूँ कि आप यमुना नदी का संपूर्ण जल पी जाएं। क्या यमुना नदी का संपूर्ण जल? परंतु कैसे? क्योंकि आप यमुना नदी का जितना अधिक जल पिएंगे, माता ब्रह्मरी को उतना ही समय अरुणासुर से युद्ध करने के लिए प्राप्त होगा। यह क्या? जमुना का जल समाप्त होता जा रहा है। अवश्य ही यह कृष्णा की कोई नई चाल होगी। परंतु जल के समाप्त होने से क्या होगा गुरुदेव? देवी को इससे सहायता भी नहीं मिलेगी।
और वृंदावन वासियों को इससे कोई लाभ भी नहीं होगा। बताइए मुझे। कंस, कृष्णा बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करता। इसके पीछे भी उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही होगा। मुझे तो ये कृष्णा की मूर्खता लग रही है। वो क्या होता है ना गुरुदेव, जब पराजय निकट आती है तो बड़े बड़े वीर भी अपना विवेक खो बैठते हैं, सुध-बुध खो बैठते हैं। इससे तो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि जब विनाश काल आता है तो बुद्धि पहले ही साथ छोड़ देती है, और कृष्णा भी यही कर रहा है। वहां देवी, वहां कृष्णा, दोनों की मृत्यु निकट है। देवी, अब मैंने तो तुम्हें शस्त्र विहीन कर दिया, परंतु मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुम्हारे शस्त्र वो ब्रह्मर, वो तो अत्यंत दुर्बल निकले। देवी, इतने दुर्बल शस्त्रों से महासंग्राम नहीं किया जाता। नहीं, नहीं, असंभव। मैं आपके नेत्र में अपनी मृत्यु का भय देखना चाहता हूँ, परंतु आपके नेत्र तो मुझे निडर होकर देख रहे हैं। असंभव। देवी, आप भयभीत क्यों नहीं हो? मैं चाहता हूं कि जगत का भय हरने वाली पार्वती आज मुझसे भयभीत हो जाए। भय तो अब तुम्हें होगा अरुणासुर, उनसे जिन्हें तुम सूक्ष्म कहकर तिरस्कृत कर रहे हो। मेरे शस्त्रों की शक्तियों से तुम्हारा पूर्ण परिचय नहीं हुआ है अरुणासुर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस समय आपको भयभीत होकर मेरी शरण में आकर अपने जीवन की प्रार्थना मांगनी चाहिए, उस समय आप ये सब बातें क्यों कर रही हो? ब्रह्मायणी देवी, मैं तुम पर अंतिम प्रहार करने जा रहा हूँ। ये कैसी ध्वनि है? ठीक से सुनो अरुणासुर, तुमने पहचाना नहीं? ये है तुम्हारी मृत्यु। नहीं, नहीं देवी ब्रह्मायणी, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये ब्रह्मांड मेरे प्राण नहीं ले सकते। नहीं। कान्हा, 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 हमारी सहायता करो कान्हा, कान्हा, सहायता करो हमारी, कान्हा। कान्हा, ये किसकी पुकार है? लगता है गांववासी हैं जो सहायता के लिए पुकार रहे हैं। अब इनकी सहायता तो गणेश जी ही कर सकते हैं। अब सबके प्राण आप ही बचा सकते हैं गौरी पुत्र। कान्हा, 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 हमारी सहायता करो कान्हा, कान्हा, सहायता करो हमारी, कान्हा। कान्हा, ये किसकी पुकार है? लगता है गांववासी हैं जो सहायता के लिए पुकार रहे हैं। अब इनकी सहायता तो गणेश जी ही कर सकते हैं। अब सबके प्राण आप ही बचा सकते हैं गौरी पुत्र। चलिए दाऊ, हम उन गांव वालों के पास जाते हैं।
कान्हा, कान्हा हमारी सहायता करो। वृंदावन वासियों की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है कान्हा। राधा का बचना असंभव है कान्हा। राधा, कान्हा, ये समय चिंता करने का नहीं है। कुछ करो कान्हा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी, देवी भ्रमरी, जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता मैं इसी प्रकार छिपा रहूंगा। राधा, तुम सदैव विपदा में मुझे पुकारती हो ना, और मैं तुम्हारी एक ही पुकार पर चला आता हूँ ना, तो क्या आज तुम मेरी पुकार नहीं सुनोगी सखी? रुक जाओ सखी, तुम कहीं नहीं जा सकती। माँ, माँ उठो माँ। ऐसा दुर्दांत दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। एक साथ इतनी सारी देह प्राण त्यागने वाली है, और सूर्यास्त के साथ ही इन सब का जीवन भी अस्त हो जाएगा। प्रभु सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। श्री गणेश को मेरा नमन। अस्ताचल में जाते समय मुझसे इस भेंट का क्या प्रयोजन है? सूर्यदेव, मैं ये नहीं चाहता कि आज आप अस्ताचल के लिए जाएं। किंतु क्यों गणराज? प्रकृति के इस क्रम को रोकने से आपको क्या लाभ होगा? सूर्यदेव, यदि आप आज अस्ताचल में जाकर अस्त नहीं हो तो मुझे ही नहीं, इस पूर्ण सृष्टि को आप लाभान्वित कर सकते हैं। नहीं गणराज, मैं ये नहीं कर सकता। प्रकृति के इस नियम को तोड़ना मेरे लिए असंभव है। मुझे अस्त होना ही होगा। कृपया करके मुझे मार्ग दीजिए। नहीं, आज आप नहीं जाएंगे। चाहे मुझे सृष्टि का नियम भंग भी करना पड़ा तो भी मैं नहीं हटूंगा। हे गणराज, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, परंतु मैं अपने कर्तव्य का पालन करने से नहीं हट सकता। इसलिए कृपया मुझे प्रस्थान करने दीजिए। नहीं, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। सूर्यदेव को मार्ग में रोकना अत्यंत कठिन है। किंतु श्री गणेश भी अपनी हट के पक्के हैं। नारायण नारायण। ये क्या प्रभु, गणपति और सूर्यदेव के मध्य द्वंद्व की स्थिति बनती दिख रही है। क्या अरुणासुर के अंत के हेतु प्रकृति के नियम का उल्लंघन होगा? जब सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाएं, तो सीमा का उल्लंघन करना आवश्यक होता है। नारद, गणपति के इस कार्य में भी प्रकृति का भला छिपा है। नारायण नारायण। गणपताय नमः। ओम 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 गणपताय नमः।
ये क्या? अचानक आकाश में मेघ कैसे छा गए? परंतु मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। ये क्या? सूर्यास्त हो गया। अब गांव वालों की अंतिम आशा भी मिट गई। यह कृष्णा की एक चाल है अरुणासुर। तुम उसके षड्यंत्र में मत फंस जाना। कृष्ण के घात का उत्तर तो अरुणासुर। मैं यहाँ हूँ देवी। इन ब्रह्मरों को तुम अपना अस्त्र मानती हो ना? अब यही अस्त्र मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ये निर्भयता मुझे भयभीत नहीं कर सकती। मुझे अब कोई भय नहीं, क्योंकि अब सूर्यास्त हो चुका है देवी। क्या हुआ? कहाँ खो गई देवी? अपने पुत्र का स्मरण हो रहा है जिसके प्राणों का अंत हो गया, या उन वृंदावन वासियों की मृत्यु का शोक मना रही हो जो तुम्हें शक्ति मानकर तुम्हारी आराधना करते थे देवी? तुम्हारा अनुमान अनुचित है। जिसकी कल्पना से तुम्हारा भय समाप्त हो गया है, उसी भय से कुछ ही क्षणों में तुम्हारा नाश होने वाला है। देखो अरुणासुर, सत्य का सूर्य अभी भी चमक रहा है। अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है। आक्रमण! नहीं अरुणासुर, तुम कृष्ण के षड्यंत्र में नहीं फंस सकते। तुम्हें देवी भ्रामरी नहीं मार सकती। तुम तो कुछ क्षण में अमर होने वाले थे, किंतु तुम भी उसके छल में आ गए और तो अपना विवेक खो बैठे। कान्हा, बलराम, तुम दोनों कुशल तो हो ना? कान्हा, बलराम, तुम दोनों ठीक तो हो? तो ससुर ने तुम्हें हानि तो नहीं पहुंचाई? हाँ भैया, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। वो असुर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। कान्हा, अवश्य तुमने उसके साथ युद्ध किया होगा, है ना? नहीं नहीं मैया, हम तो यहीं थे। हम भला उस असुर से युद्ध करने से जा सकते हैं। किंतु अब उन सब बातों को छोड़िए। अब हम सभी सुरक्षित हैं। अब अंधकार नहीं छाएगा, क्योंकि सूर्यदेव जो हमारी सहायता करेंगे। कान्हा, मुझे तेरी बातें कभी कभी समझ ही नहीं आती। बस आप इतना समझ लीजिए कि अब चिंता की कोई बात नहीं है।
भ्रामरी की शक्ति अब भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। देवी पार्वती ब्रह्मणी रूप से कहीं अधिक सौम्य और शांत है। देवी पार्वती का वास्तविक रूप ही समस्त जग के लिए हितकारी है। देवी पार्वती, आपके भ्रामरी अवतार का उद्देश्य सफल हुआ। अब आप लौट आइए देवी। मुझे रक्त चाहिए। जा, रक्त लेकर